ओडिशा में चुनाव के नतीजे ने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया है। लगातार 5 चुनाव जीतने वाली बीजू जनता दल चुनाव हार जाएगी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका अंदाज़ा न प्रेक्षकों को था और न ही चुनावी सर्वे करने वाले संस्थाओं को। हालांकि राज्य में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी, यह किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। ओडिशा की राजनीति पर नज़र रखने और इसे समझने वाले सभी का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी हार जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। सभी का अंदाज़ा यही था कि पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य में स्प्लिट वोटिंग होगी, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में बीजेपी अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेडी की जीत होगी। भले ही पिछली बार के मुकाबले पार्टी का वोट शेयर और सीटों की संख्या में गिरावट आए, सब यही मानकर चल रहे थे कि नवीन पटनायक लगातार 6ठी बार सरकार बनाएंगे और अगले 2.5 महीनों में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़कर देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मंगलवार को जब चुनाव के परिणाम आए तो सब दंग रह गए। बीजेपी ने न केवल राज्य की 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीती, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी को पछाड़कर राज्य के 147 में से 78 सीट ले गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक 74 सीटों से 4 सीट अधिक थी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतने वाली बीजेडी का इस पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया। पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के सप्तगिरी इलाका कोरापुट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतने वाली बीजेडी का इस बार पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया है। न केवल नवीन की पार्टी चुनाव बुरी तरह से हारी, बल्कि खुद नवीन को भी अपने 27 साल के लंबे और अविश्वसनीय रूप से सफल राजनीतिक कैरियर में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। अपने पारंपरिक चुनाव क्षेत्र हिंजली से वे केवल 4,636 वोटों से जीत गए। वहीं कांटाबाजी सीट पर उन्हें बीजेपी के लक्ष्मण बाग ने हरा दिया। आखिर क्या वजह है कि लगातार 5 बार भारी बहुमत से जीतने वाले राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे, इस बार मात खा गए? प्रेक्षकों की माने तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले उनके पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन को पार्टी की कमान पूरी तरह थमा देना। पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम थे, लेकिन लगभग 40 दिनों के प्रचार में केवल पांडियन और कभी कभार नवीन के अलावा पार्टी के किसी और नेता को कहीं मंच पर या रोड शो के दौरान देखा नहीं गया। केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, पिछले कई महीनों से न बीजेडी का कोई नेता, मंत्री या विधायक नवीन पटनायक से मिल पाया या उनके सामने अपनी बात रख पाया। पार्टी और सरकार के सारे फैसले पांडियन ही लिया करते रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास पहुँचने वाली फाइलों पर भी उनके डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया, जबकि खुद नवीन लोगों की नज़र से ओझल हो गए।